नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। आज है 13 जुलाई 2025। 13 जुलाई 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के सवाल है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस विमान दुर्घटना के प्राथमिक जाँच में ईंधन कट ऑफ स्विच के अचानक बंद हो जाने की बात सामने आई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एयर इंडिया AI-171। अहमदाबाद से उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद एयर इंडिया की फ़्लाइट AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 260 लोगों की मृत्यु हुई। प्राथमिक जांच में पाया गया कि टेक ऑफ के 3 सेकंड के बाद दोनों इंजन के ईंधन कट ऑफ स्विच बंद हो गए, जिससे ईंधन बंद हो गया। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत थर्मल पावर प्लांट को FGD सिस्टम लगाने में छूट दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 78%। केंद्र सरकार ने 78% थर्मल पावर प्लांट्स को फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन FGD सिस्टम लगाने से छूट दी है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन नियंत्रित किया जाता है। केवल 11% प्लांट्स के लिए अनिवार्य रखा गया है। अगला सवाल है, किस देश की भ्रष्टाचार रोधी संस्था ने WHO के क्षेत्रीय निदेशक सेमा वाजेद के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। सेमा वाजेद, जो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं, उनके खिलाफ बांग्लादेश की भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए हैं। वे WHO की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक थी और अब अनिश्चितकालीन अवकाश पर है। अगला सवाल है, हाल ही में किस रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है कि भारत के गरीब तबके के लोग अनौपचारिक ऋण की ओर बढ़ रहे हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CMI डेटा विश्लेषण। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के विश्लेषण से पता चला है कि 1 से 2 लाख सालाना कमाने वाले गरीब परिवार बैंकिंग और NBFC से कम, जबकि अनौपचारिक स्रोत जैसे सुखधारों से अधिक ऋण ले रहे हैं। अगला सवाल है, किस मामले में तमिलनाडु पुलिसकर्मियों पर CBI ने प्राथमिकी दर्ज की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिरासत में मौत। CBI ने B अजीत कुमार की हिरासत में मौत के मामले में तमिलनाडु के पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इस मामले में 6 पुलिसकर्मी पहले ही निलंबित हो चुके हैं। अगला सवाल है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने हाल ही में किस देश से संबंधित पाठ्यक्रम को PG राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम से हटा दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने राजनीतिक विज्ञान के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से पाकिस्तान, इस्लाम और चीन से संबंधित विषयों को हटाने को मंजूरी दी है, जिस पर कई शिक्षकों ने आपत्ति जताई है। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस समिति की सिफारिशों के आधार पर FGD से संबंधित नियमों में बदलाव किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अजय सूद समिति। सरकार ने थर्मल पावर प्लांट्स में FGD प्रणाली की आवश्यकता को लेकर अजय सूद की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर नियमों में छूट दी है। अगला सवाल है, ओडिशा में एक छात्र ने आत्महत्या का प्रयास किस कारण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यौन उत्पीड़न की शिकायत पर कार्रवाई न होने के कारण। फ़कीर मोहन कॉलेज ओडिशा की छात्रा ने अपने शिक्षक के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। कार्रवाई न होने पर उससे कॉलेज परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया और 90% तक जल गई। अगला सवाल है, दिल्ली में 13 जुलाई को एक 4 मंजिला इमारत गिरने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 लोगों की। दिल्ली के वेलकम इलाके में 15 साल पुरानी एक 4 मंजिला इमारत गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हुए। अगला सवाल है, किस शहर में महिसागर नदी पर पुल गिरने की घटना से अब तक 20 लोगों की मृत्यु हुई है? हाल ही में कुछ दिनों पहले गुजरात के वडोदरा में गंभीरा गांव के पास महिसागर नदी पर पुल गिर गया था, जिसमें लगातार जिन लोगों की मृत्यु हुई उनकी संख्या बढ़ती गई और वर्तमान समय तक 20 लोगों की उसमें मृत्यु हो चुकी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वडोदरा। गुजरात के वडोदरा के पास गंभीरा गांव है, उसके पास महिसागर नदी पर पुल गिर गया था, जिसमें कई वाहन नदी में गिर गए। अब तक 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और एक की तलाश जारी है।
चलिए अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पूछा था, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। भारत के किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी सार्वजनिक की? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, IIT मद्रास। IIT मद्रास के दीक्षांत समारोह में NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की जानकारी साझा की। एक गोपनीय अभियान था जो भारत की रक्षा क्षमताओं को दर्शाता है। चलिए अब आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने चौथे वर्ष के स्नातक कार्यक्रम 4th ईयर अंडर ग्रेजुएशन को किस नई शिक्षा नीति के तहत लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आई होंगी। इस क्लास का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल आप मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।